तो हाँ बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th का, जो कि बहुत ही बार एग्ज़ामों में आ चुका है। और ये प्रश्न 2 नंबर में आता है, 1 नंबर में भी आता है। एक होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो कि 2 नंबर में आता है। इसे भी मैं समझाऊंगा। पहले समझते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड विभव, जो कि बहुत ही आसान है। बस इसे कॉन्सेप्ट समझिएगा, रटिएगा मत, समझिएगा। बहुत ही अच्छे से आपको दिमाग में बैठ जाएगा, कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि जब किसी धातु या छड़ को उसी के विलयन में डुबोया जाता है तो उस सतह पर विभव उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। समझाना चाहूँगा फिर से कि बस इसमें यही कहा गया है, यदि किसी धातु, ठीक, यदि किसी धातु या छड़, जैसे कि अगर कोई मान लो धातु है वो जिंक का है, ठीक, जिंक का है तो विलयन भी जिडेन यानी जिंक से मिलके ही बना होना चाहिए। मान लो ZnSO4 है, ठीक, जिंक सल्फेट, उसी के विलयन में यदि कोई धातु जिंक का है तो जो जिसमें डुबोया जाएगा वो विलयन भी जिंक से मिलके बना होगा, ठीक। सामान्यतः यह है कि जब किसी धातु को उसी के विलयन में डुबाया जाए, डुबाने के पश्चात उस सतह पर जो विभव उत्पन्न होते हैं उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है ना। बस आसान सा भाषा यह है कि यदि किसी धातु को उसी के विलयन में डुबाया जाए तो उस धातु की सतह पर विभव उत्पन्न हो जाते हैं। इन विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव कह देते हैं। बस आसान सा भाषा, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब चलते हैं हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये रहा हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव। बस सेम परिभाषा वही है, ठीक है, सेम परिभाषा वही है, बट ये तीनों चीज़ इसमें अप्लाई करना है आपको। बस यही कह देना है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा उसमें उसकी एक वायुमंडलीय दाब और उस धातु को उसी के विलयन में डुबाया जाता है तथा विलयन की सांद्रता 1 मोल होती है, तो उस धातु पर उत्पन्न विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। बस देखो, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ना कि रटना है। इलेक्ट्रोड विभव की तरह ही परिभाषा है, बस इसमें कुछ शर्तें लागू कर देना है, जो कि यहाँ पे ताप कोई भी हो सकता है इलेक्ट्रोड विभव में, लेकिन इसमें निश्चित होता है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही होता है। और इसमें वायुमंडलीय दाब भी 1 ATM होता है, जो मोल होता है 1 मोल होता है, जो कि सांद्रता, ठीक है ना। समझिएगा फिर से कि जब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 ATM वायुमंडलीय दाब पर उसी की विलयन में धातु की जो प्रकृति समान हो, जैसे कि Zn धातु है तो विलयन भी ZnSO4 से मिलते ही बना हो, ठीक है, समान हो, जिसकी सांद्रता 1 मोल हो, तो धातु पर उत्पन्न विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से दर्शाते हैं। बस यही रहा हमारा परिभाषा, जो कि बहुत ही आसान, बस कॉन्सेप्ट समझिएगा। इसमें था हम लोग का जो कि इलेक्ट्रोड विभव, यदि किसी धातु को उसी के विलयन में डुबाया जाए तो उस पर उत्पन्न विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव कहा दे रहे थे, और इसे ई से दर्शाते थे। सेम प्रोसेस इसमें भी है, ठीक है। जब किसी धातु को उसी के विलयन में डुबाया जाए परंतु 25 डिग्री सेल्सियस था, वह 1 ATM वायुमंडलीय तथा विलयन का सांद्रता 1 मोल होना चाहिए। बस उसके पश्चात धातु पर उत्पन्न विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। बस यही रहा हम लोग का आसान सा परिभाषा, जो कि क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी है प्रश्न, तो समझिएगा। आप इसे किसी भी तरह लिख सकते हो, बट इसमें जो जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करना पड़ेगा आपको। बस अच्छे से आप लिख देना। तो कैसा लगा ये परिभाषा, तो बताइए कमेंट में। और अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे आसानी से वो भी सीख पाएँ आसान सा परिभाषा। और इसी तरह मैं अभी सभी क्लास का सब्जेक्ट, जैसे कि हाई स्कूल 11th 12th 9th सभी
क्लासेस का व सभी सब्जेक्ट का आसान से आसान परिभाषा आपको बना कर दूंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको आसानी से समझ आ जाए। तो प्लीज़ यदि सही लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, कैसा लगा कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।